प्रयागराज माघ मेले की जो तस्वीरें आ रही हैं, जिसमें पीठाधीश्वर स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती अन्न पानी छोड़कर धरने पर बैठ गए हैं, क्योंकि प्रशासन ने उनके साथ बदसलूकी की है, उनके रथ को रोका है, उनके जो शिष्य हैं उन पर मारपीट की है, और अब तो वो पट्टा भी दिखा रहे हैं जिसमें खून के दाग नजर आ रहे हैं। और अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का ये कहना है कि ये जो खून के धब्बे हैं वो 14 साल के उनके एक शिष्य के हैं। इसके अलावा 80 साल के एक बुजुर्ग पर भी प्रशासन जो है वो क्रूर होते नजर आई, इस तरीके का आरोप लगा रहे हैं। अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती उसी घाट पर, उसी जगह पर अनशन पर बैठे हुए हैं जहां पर प्रशासन ने उन्हें छोड़ दिया था। अब ये पूरा मामला जो है वो कहीं ना कहीं पूरा राजनीतिक होते जा रहा है। अखिलेश यादव ने उनसे फोन पर बात की और प्रशासन जो है वो ये कहने की कोशिश कर रही है कि कहीं ना कहीं इन्होंने जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको हानि पहुंचाई है और इस तरीके की चीजें उन्होंने की है। अब यहाँ पर सवाल ये खड़ा होता है कि एक ज्योतिर्लिंग के शंकराचार्य के साथ इस तरीके की बदसलूकी की जा सकती है क्या? उनका जो रथ था, उनकी जो पालकी थी, उसके साथ इस तरीके का सलूक हुआ कि ऊपर जो छतरी लगी हुई थी वो टूट गई, खंडित हो गई। इसके अलावा एक शंकराचार्य मौनी अमावस्या के दिन पवित्र स्नान नहीं कर पाए, गंगा स्नान नहीं कर पाए, क्योंकि प्रशासन का रवैया बहुत खराब रहा। उन्होंने बहुत गंभीर आरोप लगाए और कहा कि मेला प्रशासन, मेला प्रबंधन जो है वो उनकी जान लेना चाहता था, उनको उस पालकी से उतारकर उनके साथ कुछ गलत होने वाला था। इस तरीके का बड़ा आरोप लगा रहे हैं। मैं आपको बताऊंगी कि मेला प्रबंधन क्या कह रहा है और शंकराचार्य क्या कह रहे हैं, लेकिन उससे पहले सवाल ये आता है कि हम देखते हैं कि बहुत से ऐसे कथावाचक हैं, बहुत से ऐसे धर्मगुरु और प्रचारक हैं जो सरकार के पिछलग्गू बने रहते हैं या सरकार की तारीफ करते हैं। उनको प्रशासन, उनको सरकारें जो है वो तमाम सुविधाएं देती है, ये सुरक्षा, वो सुरक्षा, Z+ सुरक्षा, Y+ सुरक्षा देती है। लेकिन एक तरफ ऐसे शंकराचार्य जब निकलते हैं तो उनके साथ बदसलूकी होती है, उनके शिष्यों के साथ बदसलूकी होती है और खून का पट्टा दिखाकर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रशासन उनसे नाराज है। और ये पुलिसिया सिस्टम इसलिए ऐसा कर रहा है क्योंकि सरकार ने इसे ऐसा करने को कहा है। क्योंकि आप सभी को पता है कि पिछले दिनों ये कितनी चर्चाओं में आए थे, चाहे बनारस का जो कॉरिडोर बन रहा था, काशी कॉरिडोर, उसमें जो मंदिर टूटे थे उस पर इनका विरोध करना, उस पर सवाल पूछना। इसके अलावा जो महाकुंभ देखने को मिला था, जो 40 साल बाद, 44 साल बाद जो महाकुंभ आया था, उसमें जो लोग मर गए थे, उस पर इनका जो तीखा प्रहार सरकार से था। इन्हीं सब से जो है वो सरकार इनसे नाराज है, इसलिए इस तरीके की चीजें कर रही है, इनके जान के दुश्मन बनी हुई है। ये कौन कह रहा है? ये शंकराचार्य कह रहे हैं। अब धार्मिक रूप से ये पद कितना बड़ा है, धार्मिक रूप से इनको कितना सम्मान मिलना चाहिए, इस पचड़े में मैं पढ़ना ही नहीं चाहती, क्योंकि ना तो मैं कोई बहुत धार्मिक धर्मगुरु हूं, ना ही उतना मुझे नॉलेज है। अब 24 घंटे के अंदर प्रशासन शंकराचार्य से सवाल पूछ रहा है, जवाब तलब कर रहा है कि आप शंकराचार्य हैं, ये कैसे मान लिया जाए? हमें इस बात की पुष्टि करके बताइए कि आप शंकराचार्य हैं। मतलब ये वही शंकराचार्य हैं जब मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी की शादी थी और उन्हें शादी का न्योता मिला था, शंकराचार्य वहां गए भी थे, तब मोदी जी इनके सामने ऐसे झुककर इनको प्रणाम किया था और उन्होंने एक माला अपने गले से निकालकर पहनाई थी। तब तक ये शंकराचार्य थे, तब तक किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन क्योंकि इन्होंने लगातार इस तरीके का सवाल पूछा, सरकार को घेरा, सरकार को आईना दिखाया, यहाँ तक कि जब राम मंदिर का अनुष्ठान हो रहा था, प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, तब भी शंकराचार्य ने विरोध किया था और कहा था कि जो मंदिर पूरा ना हुआ हो उसमें प्राण प्रतिष्ठा करनी ठीक नहीं है। इस तरीके से विरोध करने की वजह से अब ये शंकराचार्य ही नहीं बचे हैं, इस तरीके की बात प्रशासन कह रहा है। मतलब आप सोचिए कि एक धार्मिक पहचान रखने वाले एक शख्स या एक शंकराचार्य को इस तरीके से ना सिर्फ उनके साथ बदसलूकी होती है, बल्कि तस्वीरें भी सामने आ रही हैं कि प्रशासन का एक पूरा महकमा, जो उनके शिष्य थे, जो उनके चेले थे, जो उनके अनुयायी थे, जो उनके धर्मगुरु थे, उनके साथ कैसे हाथापाई करता नजर आया, सब कुछ नजर आया। और अब ये स्नान छोड़कर अनशन पर बैठ गए हैं, क्योंकि ये सरकार के पिछलग्गू नहीं है, सरकार के हाँ में हाँ नहीं मिलाते हैं, या ये कह दें कि ये उस तरीके की चीजें नहीं कहते हैं जिस तरीके से सरकार सुनना चाहती है। इसीलिए ना तो ये अब शंकराचार्य हैं और ना ही किसी खास तौर पर इनकी कोई धर्म के प्रति इनका कोई समर्पण या कोई योगदान वगैरह होगा, तभी प्रशासन इस तरीके की बदसलूकी कर रहा होगा। क्योंकि प्रयागराज एक धार्मिक जगह है और वहां पर स्नान करने
कि लोगों की इच्छा होती है, भावना होती है और लोग वहां पर जाते भी हैं, लेकिन एक किसी ऐसे शख्स की जिनकी देश विदेश में पहचान है, धार्मिक रूप से इनकी कितनी पहचान है, उसके बाद इनके साथ इस तरीके की बदसलूकी होती है। एक वीडियो भी वायरल होता है जिसमें एक बच्चा नजर आता है 13-14 साल का, प्रशासन उसका बाल खींचकर उसे अंदर खींचती घसीटती नजर आती है। वो तस्वीरें भी सामने आती हैं, एक 80 साल के बुजुर्ग की भी तस्वीरें सामने आती हैं जो ये बताते हैं कि कैसे उन्हें कुचलने की कोशिश हुई। वो बाल बचे, नहीं तो उनकी जान भी जा सकती थी। यहाँ पर सवाल तो यही है कि प्रशासन जो कह रहा है वो भी सुनिए, शंकराचार्य जो कह रहे हैं वो भी आपको सुनाते हूँ, फिर आप मुझे बताइएगा कि गलती किसकी है। अब प्रशासन का ये कहना है क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा थी, हमने इन्हें स्नान करने से नहीं रोका, बल्कि हमने इन्हें उनके पालकी से जाने से रोका। हमने कहा उतरिए, पैदल जाइए, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा है और लोगों को दिक्कत हो सकती है, परेशानी हो सकती है, इस तरीके की चीजें हो सकती है, इसलिए हमने उन्हें रोका। और इनके शिष्य इस बात पर नहीं माने, उन्होंने जो है वो प्रशासन के साथ हाथापाई की, वो जो बैरिकेड लगा था उसे तोड़ने की कोशिश की और अंदर जाने की कोशिश की। इस प्रमाण की आपको जरूरत है, ये प्रशासन तय करेगा कि हम शंकराचार्य हैं कि नहीं है। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री तय करेगा कि भारत का राष्ट्रपति तय करेगा। भारत के राष्ट्रपति को भी अधिकार नहीं है कि वो तय करे कि कौन शंकराचार्य है। शंकराचार्य का निर्णय शंकराचार्य करते हैं और हम निर्णित हैं। पुरी के शंकराचार्य जी ने हमारे बारे में कुछ नहीं कहा है। उन्होंने न तो कहा कि ये नहीं है और उन्होंने न तो कहा कि ये है, वो साइलेंट है। उनका जो एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में आया था, पहले बताया गया कि उन्होंने विरोध किया है। जब हम लोगों ने एफिडेविट की कॉपी निकाली, उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि हमसे कोई समर्थन मांगा नहीं गया, इसलिए हमने दिया नहीं है। उनका इतना ही वक्तव्य है। तो दो शंकराचार्यों का प्रत्यक्ष लिखित व्यवहारिक समर्थन और तीसरे पीठ के शंकराचार्य की मौन स्वीकृति हमारे साथ है। और कौन शंकराचार्य है ज्योतिष पीठ का, बताइए। स्वामी जी, हम हैं ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य, निर्विवाद रूप से है। और अगर कोई विवाद उठाता है, इसका मतलब कि वो दूषित भावना वाला है। और अगर जो अपने आप को कहता है कि मैं ज्योतिष पीठ का शंकराचार्य हूँ, वो आकर के बात करे। अब शंकराचार्य का इस तरीके के स्टेटमेंट पर बयान है कि सीसीटीवी फुटेज जो है वो सामने लाओ, दिखाओ कि किसने बदतमीजी की, किसने बदसलूकी की, मेरा कौन सा शिष्य तुम्हारे बैरिकेड को तोड़ रहा था, मैं देखना चाहता हूं। उस सीसीटीवी फुटेज को जनता के सामने रखा जाए। देखिए, आज सुबह स्वामी जी बिना अनुमति के पुल नंबर 2 का बैरियर तोड़ करके संगम नोज पर अपने पालकी रथ के साथ और 200 से ज़्यादा समर्थकों के साथ आए और उन्होंने व्यवस्था को भंग करने का प्रयास किया, जो कि पूर्व में उनको बताया गया था, बार बार बताया गया था कि इस तरह की व्यवस्था इतनी बड़ी भारी भीड़ में हम लोग कर नहीं पाएंगे और ये परंपरा भी नहीं रही है, ना कोई इसका कोई अनुमति दी गई है। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने तोड़ा। पुल नंबर 2 जो कि हमारी आपातकालीन स्कीम का हिस्सा था, उस पर बैरियर लगाया गया था, उसको उन्होंने तोड़ा, ज़बरदस्ती घुसे। और जिस समय भारी भीड़ थी, डेंसिटी बहुत ज़्यादा थी, उस समय उन्होंने संगम नोज पर पालकी के साथ जाने का प्रयास किया। इसका उच्चाधिकारियों द्वारा और हम लोगों द्वारा तत्काल संज्ञान लेते हुए रोका गया और उनको निवेदन किया गया कि महाराज जी, इस तरह से आप नहीं कर सकते, लेकिन वो माने नहीं और जिद पे अड़े रहे। बाद में उनको वापस कर दिया, खुद वापस हो गए। और हम लोगों के लिए सुरक्षा सर्वोपरि है। यद्यपि ये बात स्पष्ट करना है कि मेले में आए हुए समस्त साधुओं, संतों, श्रद्धालुओं, कल्पवासियों का सम्मान है। हम सभी के प्रति आदर भाव रखते हैं, सभी की परंपराओं का आदर करते हैं, लेकिन सुरक्षा सबसे ऊपर है। सुरक्षा के साथ कोई भी खिलवाड़ करे, ये अनुमति पुलिस प्रशासन कभी नहीं देगा और हम लोगों ने इसी का पालन किया है और आवश्यकता के अनुसार इनमें विधिक कार्रवाई की जाएगी। मतलब अभी मुक्तेश्वरानंद ये कहना चाह रहे हैं कि अगर इनके शिष्यों ने इस तरीके की बदसलूकी की है तो सीसीटीवी फुटेज जो है वो सार्वजनिक क्यों नहीं किया जा रहा। प्रशासन का ये भी कहना है कि नियम नहीं मानते हैं, जबकि अब मुक्तेश्वरानंद सरस्वती ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हम नियमों को मानते हैं। शंकराचार्य के रूप में हमने कभी भी किसी भी नियमों को तोड़ा नहीं है, हम इस तरीके की बात वो रख रहे हैं। और उनका ये कहना है कि ये सब कुछ जानबूझकर किया गया, एक खेल खेला गया ताकि उनके जान के साथ खिलवाड़ किया जा सके। अब वो चाहते हैं कि पुलिस जो है जिस तरीके से उनके शिष्य के साथ मारपीट करती है, अब उन्हें जो है वो सार्वजनिक रूप से प्रशासन को, यानी कि पुलिस को सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए और ससम्मान उन्हें नहलाने के लिए घाट तक ले जाना चाहिए। इस तरीके की बात जो है
वो अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती कहने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि प्रशासन का ये कहना है कि ना हमने आपको रोका, ना हमने मारपीट की, ना हमने कोई बदसलूकी की, तो माफ़ी वगैरह की तो कोई बात ही नहीं बनती है और इस तरीके की चीज़ें नहीं होंगी। लेकिन अनशन पर बैठी ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो सवाल यही पूछती हैं कि उसी माघ मेले की बहुत सी ऐसी तस्वीरें आई जिसमें तमाम बाबा जो है वो बड़ी बड़ी गाड़ियां, डिफेंडर पता नहीं कौन कौन सी गाड़ी होती है जो करोड़ों में मिलती है, उसके साथ फोटो खिंचवाते भी नजर आ रहे थे, फ्लेक्स मारते, भोकाल दिखाते भी नजर आए। इसके अलावा बहुत से बाबा सोने चांदी का मुकुट पहनकर योगी जी, मोदी जी की तस्वीरें अपने खोपड़ी में लगाकर घूमते भी नजर आए। तो जो बाबा लोग सत्ता की बोली बोलते हैं, जो बाबा लोग सरकार के हाँ में हाँ मिलाते हैं, वो सारे बाबा धार्मिक रूप से बहुत जाने पहचाने माने जाते हैं। अभी वो जो बाबा हैं उनको तो मोदी जी अपना छोटा भाई बताते हैं। वो बाबा बंगाल में जाते हैं, बिहार में जाते हैं, हर जगह जहाँ चुनाव होता है उससे पहले पहुंचकर जो भारत है उसको हिंदू राष्ट्र बनाने की पहल करते हैं। तो जो सरकार की बोली बोलेगा, सरकार उसको Z+ Y+ और पता नहीं कौन कौन प्लस सुरक्षा देगा, और जो सरकार की बोली नहीं बोलेगा उसको पालकी से जो है वो ससम्मान नहाने की भी इजाजत गंगा के पवित्र जल में नहीं मिलेगा। इस तरीके की तस्वीर जो है वो बताने की कोशिश हुई है। तो शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का ये कहना है कि सरकार उन्हें मारना चाहती थी, इसीलिए उनके जो अनुयायी थे, उनके जो शिष्य थे, पहले उन्हें अलग थलग किया और बाद में उन पर प्रहार था, उनको उत्तेजित करने की कोशिश थी, लेकिन उन्होंने जानबूझकर अपनी पालकी को नहीं छोड़ा, जानबूझकर वो नहीं उतरे, क्योंकि भीड़ वहां पर होती और भीड़ के साथ उनके साथ कुछ भी गलत किया जा सकता था। इस तरीके से वो सरकार और प्रशासन पर हमला बोलते हुए कह रहे हैं कि सब इनके जान के दुश्मन बन गए हैं। खास तौर पर सरकार के इशारे पर प्रशासन ये सब कुछ कर रहा है, जबकि मेला प्रबंधन और कमिश्नर का ये कहना है कि शंकराचार्य को स्नान के लिए नहीं रोका गया था, सिर्फ नियमों का पालन किया जा रहा था। उनका ये भी कहना है कि बिना अनुमति, उन्होंने बताया नहीं था कि वो कोई पालकी या रथ से आएंगे, बिना अनुमति के वो वहां पर आ गए, बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की गई और इनके इस तरीके की वजह से जो श्रद्धालु थे वो 3 घंटे तक जो है वो परेशान रहे, क्योंकि इनके जो शिष्य थे वो इस तरीके की झड़प कर रहे थे, प्रशासन के साथ ये सारी चीजें कर रहे थे, अव्यवस्था फैला रहे थे और इस तरीके की चीजें कर रहे थे। जबकि प्रशासन का ये कहना है कि ना तो उन्होंने मारपीट की, ना उन्होंने हाथ उठाया, जबकि तस्वीरें कुछ और ही बयां कर रही हैं। अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि शंकराचार्य जो कह रहे हैं, जिस बिना नाम लिए जिस तरफ इशारा कर रहे हैं, इनकी बात में कितनी सच्चाई हो सकती है और प्रशासन जो नियम और कानून की बात कह रहा है उसमें कितनी सच्चाई होती है। कमेंट सेक्शन खुला है, आप हमें जरूर लिखकर बताइएगा। लेकिन एक बात साफ है कि बहुत सारे भाजपा के नेता और बहुत सारे भाजपा के लोग जो सच में भाजपा को पसंद करते हैं, उन्हें भी ये तस्वीरें शोभा नहीं दे रही हैं, क्योंकि एक धर्म गुरु के रूप में, एक शंकराचार्य के रूप में इस तरीके से जलील किया जाना, अपमानित किया जाना, किसी बुजुर्ग साधु के ऊपर, किसी बुजुर्ग सन्यासी के ऊपर इस तरीके से वार करना, उसे बूट से कुचलना, ये सच में अच्छा नहीं माना जा सकता। मानवता के नाते भी, और जिस धर्म ध्वजा को आप लहरा कर ये बताने की कोशिश करते हैं, जिस डमरू को आप बजाकर ये कोशिश करने की कोशिश करते हैं, शंख बजाकर आप ये बताने की कोशिश करते हैं कि आप असल में धर्म के अनुयायी हैं, धर्म को पालन करते हैं, हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, वही लोग जो आपकी इस चीज़ पर यकीन करते हैं, उन्हें ये तस्वीरें अच्छी तो नहीं लग रही होंगी। और इस तरीके की तस्वीरें जब आती हैं तो कहीं ना कहीं प्रशासन की नाराजगी भी बढ़ती है। अभी कुछ दिन पहले हमने देखा था कि कैसे मणिकर्णिका घाट, बनारस का मणिकर्णिका घाट जो धार्मिक रूप से, ऐतिहासिक रूप से भी कितना चर्चाओं में रहता है, और उसे कैसे तोड़ा गया और उसे कैसे खंडित करने की कोशिश की गई तमाम मूर्तियों को, और फिर वो भी एक राजनीतिक रूप ले ही रहा था। तो आप अयोध्या में एक बड़ी हार मिलने के बाद भी आपको ये बात समझ नहीं आ रही है कि जो ऐतिहासिक धरोहर होती है, जो धार्मिक धरोहर होती है, उसे तोड़कर विकास के नाम का डंका बजाना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि उससे लोगों की भावना जुड़ी होती है, रोजी रोटी जुड़ी होती है। तो बनारस में इन्होंने एक तरीके से वहाँ के लोकल्स को नुकसान पहुँचाया। जो वहाँ के लोकल नेता हैं वो मणिकर्णिका घाट तोड़ने पर नाराज थे, और अब इस तरीके की तस्वीरें फिर से सामने आ गई हैं जो ये बताती हैं कि सरकार डमरू बजा सकती है, शंख बजा सकती है, पटका जो है वो बांध सकती है, धर्म ध्वजा लहरा सकती है, लेकिन असल में जब धर्म की बात आती है, उन संतों को सम्मान देने की बात आती है जो आपकी विचारधारा में यकीन नहीं रखते, तो ये किस तरीके से उन्हें जलील करते हैं, उन्हें अपमानित करते हैं। अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या हिंदू राष्ट्र में उन्हीं हिंदू संतों का सम्मान होगा जो सरकार की चापलूसी करते रहेंगे, 24 घंटा सरकार का गुणगान करेंगे, या असल में जो धार्मिक रूप से श्रेष्ठ होगा, जो धार्मिक रूप से
इस तरीके से अपनी बात स्वतंत्रता से रखना जानता होगा, उसको भी सम्मान मिलेगा। तो कमेंट सेक्शन खुला है, अपनी राय लिखिएगा जरूर, वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी। बहुत धन्यवाद।